नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इससे संबंधित सभी नियमों को हम लोगों ने पिछले 3 वीडियोज में जो है पढ़ लिया है। यदि आपने अभी तक उन वीडियोज को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जरूर देख लीजिएगा ताकि सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। तो चलिए सबसे पहले हम पहले वाले क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। क्या दिया है पहला क्वेश्चन भैया? कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे कुल 5 संख्याएं दी गई हैं और कह रहा है कि इन 5 संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 140 को। ठीक है, यहाँ देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो यहां हम लिखेंगे 140। ठीक है, सबसे पहले इसको हम 2 से काटते हैं। 2 सत्ते 14, 70 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 पंजे 10। अब 5 से काटेंगे, 5 से 35, अब 7 से काटेंगे। ठीक है, यहां देख रहे हैं कि 140 के जो गुणनखंड हुए हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यहाँ देखिए पहले यहाँ पे जितनी संख्याएं हम लिए हैं यहाँ पे सभी संख्याएं जो है अभाज्य संख्याएं हैं। तो वो कह रहा है ना कि अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड जो है हम जब करेंगे तो उसमें सभी संख्याएं जो है अभाज्य होनी चाहिए। यहाँ देखिए 2 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से ही जो है काटना शुरू करिएगा। ठीक है, 2 से काटिए, फिर 3 से काटिए, फिर 5 से काटिए। अगर 2 से कट रहा है 2 से, 3 से कट रहा है 3 से, 5 से कट रहा है तो 5। यहाँ देखिए पहले 2 से कटा तो 2 से काट दिए 2 बार, फिर 5 से कट रहा तो 5 से काट दिए, फिर 7 से काट दिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको हम घात के रूप में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 बार है तो यहाँ लिखेंगे 2 घात 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब 156 का कैसे करेंगे? देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन 156 को भी हम ऐसे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से 14 और 2 और 16। फिर 2 से कटेगा ये। देखिए जिसके लास्ट में, ध्यान दीजिएगा, जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8, वह संख्याएं जो है 2 से कट जाती हैं। किससे कट जाती हैं? 2 से कट जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ 8 है, 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 9 18। अब ये 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 3 3 9, 13 13 से ही कटेगा, 13 कम 13। ठीक है, तो यहाँ 156 को हम लिखेंगे 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। घात के रूप में अगर लिखेंगे तो 2 बार है तो यहाँ लिखेंगे 2 घात 2, फिर लिखेंगे गुणे 3 गुणे 13। ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 3 नंबर क्या है? 3825। चलिए इसको भी कर लेते हैं, 3825। देखिए एक बात और यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिसके लास्ट में 0 हो और 5 हो, जिस संख्या के लास्ट में 0 हो और 5 हो वह जो है 5 से डिवाइड हो जाती है, 5 से कट जाती है संख्या। ठीक है, तो यहाँ देखिए लास्ट में कितना है? 5 है ना, तो ये 5 से काटिए आराम से। तो जब 5 से काटेंगे तो 5 से 35, 3 बचा तो 32 हो गया, 5 36, फिर 2 25, 5 25, फिर 3 से कटेगा, 1 मिनट, 5 से, तो 5 1 कम 5, 26 हुआ, फिर 5 25, 5 15। 153 किससे कटेगा भैया? 3 से कटेगा, 3 बचे 15 और 3 1 कम 3। ठीक है, 51 किससे कटेगा? 3 से ही कटेगा, तो 3 1 कम 3, 2 बचा, 3 से 23, 17 हो गया। फिर 17 किससे कटेगा? 17 से ही कटेगा, 17 1 कम 17। तो यहां हम लिखेंगे 3825 बराबर 5। देखिए यहाँ पे जो है पहले हम जो है बड़ी संख्या 5 लिए थे, फिर यहाँ पे छोटी संख्या 3 आ गई। इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बड़ी आ जाए चाहे छोटी आ जाए। ठीक है, अगर आप यहाँ लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले छोटी संख्या लिख लीजिए, 3 इंटू 3, फिर गुणे 5 गुणे 5, फिर 13 17। ठीक है, यहाँ 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो घात में लिखेंगे 3 पावर 2, फिर 5 2 बार है तो 5 घात 2, फिर गुणे 17। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब 4 नंबर और 5 नंबर को आप करेंगे। ठीक है, तो 4 नंबर और 5 नंबर, 4 नंबर क्या है? 5005 और 5 नंबर क्या है? 7429। इनके अभाज्य गुणनखंड जो है आप करेंगे। ठीक है, तो आप सब जो है इसके अभाज्य गुणनखंड करिएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए।
ठीक है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये तो हम पहले बताए हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, जिन दो संख्याओं का हम एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं उनका गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है। ठीक है, और यही है जो है जांच करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले कह रहा है कि जो हम युग्म दिए हैं, जैसे 26 और 91 ये पहला युग्म हो गया, 510 और 92 दूसरा युग्म हो गया, 336 और 54 तीसरा युग्म हो गया। तो कह रहा है कि इन सभी युग्मों के एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए। फिर आप जो है यह जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पहले वाले क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 26 और 91। ठीक, देखिए यहाँ पर हम जो है जितने भी एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे सब अभाज्य गुणनखंड करके ही निकालेंगे, क्योंकि क्लास 10th में जब भी आपसे पूछेगा तो अभाज्य गुणनखंड करके ही पूछेगा। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 13 दूना 26, 2 गुणे 13। ठीक है, अब 91 का करते हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, सब हमने जो है वीडियो में चर्चा की है भैया, उन वीडियोज को जो है आप जरूर देखिएगा। तो 13 से 91, यहाँ लिखेंगे 7 गुणे 13। ठीक है, अब हम निकालेंगे इनका एचसीएफ। जब हम इनका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ में क्या किया जाता है भैया, इसमें जो मिल रहा है, जो मैच कर रहा है उन्हीं को जो है उसी को हम ले लेंगे, वही हो जाएगा एचसीएफ। तो यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है। ठीक है, तो 13 ही क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ठीक, अब हम निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम में क्या करते हैं कि जो मैच करता है, जो मिलता है उसको भी लेते हैं। एक मिनट, देखिए तो एलसीएम में क्या करते हैं हम, जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है उसमें से एक उतारेंगे। अगर घात के रूप में लिखा है तो सबसे छोटी वाली घात को ही उतारेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ भी देखिए 13 है, यहाँ भी 13 है, तो दोनों में से एक 13 उतार लेंगे। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर 13 घात 2 होता और नीचे 13 घात 3 होता तो हम एचसीएफ में 13 घात 2 को लिखते, मतलब कि छोटी वाली घात को लिखते, बड़ी वाली घात को एलसीएम में लिखा जाता है। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे दोनों में जो मिल रहा है पहले उसको लिखेंगे 13। ठीक है, जो नहीं मिल रहा है एलसीएम में उसको भी लिखा जाता है। 2 नहीं मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है, सबको लिखेंगे। ठीक, अब इनका कर देंगे गुणा हम। तो कैसे गुणा होगा भैया, तो 13 से 91, 91 में अगर हम 2 का गुणा करें, 2 एक कम 2, दोनों 18, 182। ठीक है, ये आ गया एचसीएफ एलसीएम। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है जांच करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे संख्याओं का गुणा। क्या निकालेंगे, संख्याओं का गुणा। देखिए संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याओं का गुणनफल अगर हम निकालेंगे तो संख्याएं कितनी थी, 26 थी। एक संख्या 26 थी और एक संख्या 91। इन दोनों का हम करेंगे गुणा। तो 26 और 91 का अगर हम गुणा करें कितना आएगा, देखिए यहाँ पर कर लेते हैं 91 और 26। तो 6 एकम 6, 6 9 54 होता है, 2 एकम 2 और 2 9 18, 6 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2। ठीक है, तो 2366, 2366। ठीक, अब हम करेंगे एचसीएफ और एलसीएम का गुणा। ठीक है, बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आया भैया, एचसीएफ आया है 13, एलसीएम कितना आया है 182। अगर हम इनका गुणा करें तो 13 दूना 26 का 6। ठीक है, तो 13 8 104, 104 और 2 कितना होगा 106, फिर 106 का 6, फिर 13 कम 13 10 23। ठीक है, देखिए दोनों बराबर आ गए। ठीक है, तो जांच भी हो गई कि संख्या, देखिए दो संख्या कौन कौन थी, एक संख्या थी 26, दूसरी संख्या थी 91। फिर उसके बाद एचसीएफ कितना था 13 और एलसीएम कितना आया है 182। जब हम इन दोनों संख्याओं का गुणा किए 26 और 91 का तो 2366 आया। ठीक है, और एचसीएफ और एलसीएम का जब गुणा किए तो कितना आया 2366 आया। तो जांच भी हो गई कि संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ दिया है 510 और दिया है 92। ठीक है, तो सबसे पहले हम 510 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो 510 का निकालते हैं। 510 का जब फैक्टर करेंगे कितना होगा भैया,
510 का फैक्टर जब करेंगे कितना होगा, तो यहाँ कर लेते हैं। देखिए 2 से कटेगा पहले, 2 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, फिर 5 से काटते हैं, 5 से 25, 5 एकम 5, 51 आया। 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 से 21, फिर 17 आ गया, 17 एकम 17, कितना आया। यहाँ हम लिखेंगे 2 गुणे 5, 1 मिनट, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। यहाँ सब अलग अलग संख्या है, एक संख्या 2 बार नहीं आई है, इसलिए इसको ऐसे रहने देते हैं, घात के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब हम करेंगे 92 का भाज्य गुणनखंड। 23 चौको 92, तो 2 गुणे 2 गुणे 23, ठीक है। तो 23 चौको 92 होता है ना, तो 23 चौको 92, 4 को हम 2 गुणे 2 लिख दिए और फिर लिख दिए 23। 23 को इसलिए लिखा गया है क्योंकि 23 क्या है, अभाज्य संख्या है, 23 को हम नहीं तोड़ सकते, ठीक है। जैसे हम 17 को नहीं तोड़ सकते, 5 को नहीं तोड़ सकते, वैसे हम 23 को नहीं तोड़ सकते, ठीक है। अब हम निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे भैया, HCF। देखिए HCF कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 2 और 2 मिल रहा है, तो इस 2 को नोट कर लेंगे। और क्या मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, 17 2 नहीं मिल रहा है, तो HCF कितना आएगा, 2 आएगा। अब हम निकालेंगे LCM। तो LCM कितना होगा भैया, देखिए जो मिल रहा है उसमें से एक उतारेंगे और जो नहीं मिल रहा है उसको भी उतारेंगे। जैसे ये वाला 2 नहीं मिल रहा है, इसको भी उतारेंगे, ये 3 नहीं मिल रहा है, इसको भी उतारेंगे, और ये 5 इसको भी उतारेंगे, 17 और 23, ठीक है। बड़ी संख्या आ गई, इसका गुणा करिए, 2 दूनी 4, 3 12, पंजे 60, 60 का गुणा हम करेंगे 17 में, तो कितना आएगा, 17 छक्का 102, 1020, 1020 में गुणा करेंगे हम 23 का, ठीक है। तो 3 0 0 हो गया, 3 दूनी 6 0, 3 एकम 3, फिर 2 से करेंगे 2 0, 2 दूनी 4, फिर 0 2 एकम 2, इन्हें जोड़ेंगे 0, फिर आएगा 6 4 3 2, 23,460। यहाँ हम लिखेंगे 23,460, ठीक है। अब हम करेंगे जांच इसकी, ठीक है। देखिए अब हम निकालेंगे संख्याओं का गुणनफल। सबसे पहले निकालेंगे हम संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल। 1 मिनट, तो संख्याएं कौन कौन सी थी भैया, एक संख्या थी 510 और दूसरी संख्या थी 92, इनका हम करेंगे गुणा। तो 510 और 92 का गुणा करने पर कितना आएगा, 510 और 92, 0, फिर 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 0 हो गया, 9 एकम 9 हो गया, 9 पचे 45, 0 2 9 5 1 6 4, 46,920। यहाँ लिखेंगे हम 46,920, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं HCF इंटू LCM बराबर HCF इंटू LCM। इन दोनों का गुणा चेक करते हैं। तो HCF कितना आया भैया, 2 आया है। LCM कितना आया है, 23,460, 23,460। चलिए इनका करते हैं गुणा। 2 का गुणा 0 में 0 ही आएगा, 2 छंग 12 का 2, हासिल कितना लगा भैया, 2 1, 2 चौको 8 1 9 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 दूनी 4, 46,920। देखिए 46,920 इधर भी, 46,920 इधर भी, ठीक है। तो इस तरह जो है सबसे पहले क्या किया गया कि 510 और 92 का जो है अभाज्य गुणनखंड किया गया, ठीक है। फिर HCF निकाला गया, 2 आया, फिर LCM निकाला गया, 23,460 आया, ठीक है। फिर हम जांच करने के लिए क्या, देखिए कह रहा है ना कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है, ठीक है। तो संख्याओं का गुणनफल जब हम निकाले तो कितना आया, 510 और 92 का गुणा किया गया तो 46,920 आया, ठीक है। फिर HCF और LCM का जब गुणा किया गया तो वो भी 46,920 आया, ठीक है। इसलिए यहाँ जांच भी हो गई कि संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब ये तीसरा क्वेश्चन जो है आप करेंगे, ठीक है। 336 और 54 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर HCF निकालेंगे, फिर LCM निकालेंगे, फिर इस तरह जो है इन संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे, फिर उसके बाद HCF और LCM का गुणनफल निकाल के चेक करेंगे, जांच करेंगे कि दोनों संख्याएं बराबर आती है कि नहीं आती, ठीक है। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो समझ जाइए कि जो है आपका HCF और LCM में कहीं ना कहीं गलती है, ठीक। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसमें क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, केवल एचसीएफ और एलसीएम ही तो निकालना है। तो 12, 15, 21 पहला सवाल है, दूसरा सवाल 17, 23, 29 और तीसरा है 8, 9, 25। तो सबसे पहले हम पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम 12 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा भैया, 2 × 2 × 3। इसको घात के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि 2 2 बार है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 पावर 2 और गुणे लिखेंगे 3। अब हम करेंगे 15 का गुणनखंड, तो 3 × 5। अब हम करेंगे 21 का गुणनखंड, तो क्या लिखेंगे 3 × 7। इन दोनों को घात के रूप में नहीं लिखा जा सकता क्योंकि कोई भी संख्या 2 बार 3 बार नहीं है। ठीक है, अब हम निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे, HCF। एचसीएफ में बताया गया भैया कि जो तीनों में मिले, या अगर 2 संख्या का निकाले तो जो दोनों में मिले। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या मिल रहा है, 3 यहाँ है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और कोई संख्या तो मिल नहीं रही है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एक मिनट, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम में क्या करते हैं, देखिए जो तीनों में मिल रहा है उसको हम लिखेंगे एक बार। ठीक है, जो तीनों में मिल रहा है उसको लिखेंगे एक बार। ठीक है, देखिए अगर घात के रूप में मिल रहा है, किसी के ऊपर ज्यादा घात है, किसी के ऊपर कम घात है, तो ज्यादा घात वाले ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 2 घात 2 है, इसको भी लिखना है क्योंकि एलसीएम में जो मिल रहा है उसको एक बार, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी नहीं छोड़ना है। तो यहाँ लिखेंगे 2 घात 2। 3 तीनों में है तो लिखेंगे 3 एक बार लिखेंगे, 5 और 7 सबको लिखना है। बस फर्क इतना रहेगा कि जो तीनों में है, जो तीनों में है उसे हम एक बार लिखेंगे बस। ठीक है, देखिए यहां देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 3 12 5 60, और 60 का हम करेंगे 7 में गुणा, 7 6 42, 420 आएगा। ठीक, इस तरह जो है पहले वाले सवाल का एचसीएफ कितना आया, 3 आया, और एलसीएम कितना आया, 420 आया। ठीक है, तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में जो है पहली संख्या 17 है, 23 है, 29 है। तो चलिए 17 का पहले हम गुणनखंड करेंगे। यहाँ देखिए पहले 17 खुद अभाज्य संख्या है, तो इसका गुणनखंड हम करेंगे कैसे, अभाज्य संख्या को हम तोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, बहुत करेंगे तो 1 × 17 लिख सकते हैं, जबकि जो है एक अभाज्य संख्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा भैया, एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, अब हम 23 को तोड़ेंगे, तो 23 भी अभाज्य संख्या है, तो इसे भी लिख सकते हैं 1 × 23। ठीक है, अब 29 को तोड़ेंगे, 29 भी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है ना, तो हम इसे भी ऐसे लिख सकते हैं 1 × 29। ठीक है, तो यहाँ एचसीएफ कितना आएगा, HCF। HCF तीनों में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1 ले लेंगे। ठीक है, एक बात और देखिए, HCF निकालने के लिए अगर मान लीजिए कि कभी हम अभाज्य गुणनखंड कर लिए, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसमें मान लीजिए कि एक हम नहीं लिखे हैं, एक हम नहीं लिखे हैं, उसमें अभाज्य गुणनखंड हो गया है, फिर भी कोई संख्या अगर तीनों में या दोनों में नहीं मिल रहा है तो अभाज्य, तो एचसीएफ हम लोग जो है एक ही मानते हैं। ठीक है, एक ही उसका एचसीएफ लिखा जाता है। जब तीनों में जो है कोई कॉमन संख्या न मिले तो उसका एचसीएफ हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब हम यहाँ निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम में क्या करेंगे, एक से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, 17, 23 और 29, 17, 23, 29। अब हम इनका करेंगे गुणा। गुणा तो बहुत भारी है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे जो है अब इसी गुणा से भाग जाएंगे, लेकिन गुणा आपको करना है। क्यों करना है, क्योंकि आप अभी स्कूलिंग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और स्कूलिंग पढ़ाई में कैलकुलेशन से भागना नहीं चाहिए। तो 23 का गुणा हम करेंगे 17 में। ठीक है, तो 17, 7 × 21, 7 दूनी 14, 2 16, 1 में 3 का गुणा करेंगे, 2 3। ठीक है, तो 1 6 3 9, 2 1 3, 391। 391 में गुणा करेंगे हम 29 का, 9 1 9। ठीक है, 9 9 81, 1 9 3 27, 8 35। फिर 2 का गुणा करेंगे, 2 1 2, 2 9 18 और 2 3 6 1 7। अब इन्हें जोड़ेंगे हम, 9 आएगा, 2 1 3 आएगा, 8 5 13 आएगा, 7 3 10 1 11 आएगा, 11,339। देखिए देखिए कितनी जल्दी गुणा हो गया। तो गुणा करने से भागना नहीं है। जितनी देर आप सोचेंगे कि गुणा करे गुणा करे गुणा करे, तब तक गुणा जो है हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखिए अब तीसरे क्वेश्चन को जो है आप करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर जी जो है एक एक क्वेश्चन छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, अगर एक एक क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं तो आप क्या करेंगे। ठीक, और आप तब तक करिए जब तक आपके क्वेश्चन आ ना जाए। एक बार में नहीं आए, 2 बार में आएगा, 3 बार में आएगा, 4 बार में आएगा, लेकिन आप करिए।
ठीक है। अगर आप ऐसे एक बार में हताश हो जाएंगे तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ हो पाएगी, आपको नॉलेज कहाँ से मिलेगा। अगर आप नहीं कर पाएंगे तभी तो सीखेंगे। ठीक, तो इसलिए जो है आप कोशिश करिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, एचसीएफ दिया है 9, एलसीएम आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हम कैसे निकालेंगे भैया, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम पहले ही बता चुके हैं कि एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों में एक संबंध होता है। ठीक है, संबंध क्या होता है उसी संबंध से निकलेगा। ठीक है, तो संबंध क्या होता है भैया, संबंध ये होता है कि अगर एक संख्या ए है दूसरी संख्या बी है तो बराबर क्या होता है, ए इंटू बी बराबर होगा एचसीएफ ए बी इंटू एलसीएम ए बी। ये एक तरीके का सूत्र है। ठीक है, देखिए ए इंटू बी, ए का मतलब पहली संख्या, बी का मतलब दूसरी संख्या। ठीक है, तो एचसीएफ ए बी का मतलब होता है इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम ए बी का मतलब इन दोनों का एलसीएम। यहाँ देखिए ऐसे ही तो दिया है, एचसीएफ 306 657, तो इसका मतलब 306 क्या है, पहली संख्या है, और ये क्या है, दूसरी संख्या है। एचसीएफ 9 है, एलसीएम आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ अगर हम लिखें तो ए बराबर हम लिख सकते हैं 306। ठीक है, बी बराबर लिखेंगे 657। ठीक, अब हम लिखेंगे एचसीएफ, एचसीएफ कितना दिया है 9। ठीक है, हमें निकालना है एलसीएम। ठीक है, तो देखिए जब भी एलसीएम, देखिए एलसीएम निकालना है 306 और 657 का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा पहले कि जब भी एलसीएम हम निकालेंगे तो नीचे क्या आएगा भैया, नीचे एचसीएफ आएगा। यहाँ देखिए यहाँ बताया गया है ना, जैसे यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम के बगल वाला नीचे जाएगा, मतलब आप जो भी वैल्यू निकालोगे उसके बगल वाला ही नीचे जाएगा। अगर यहाँ पे बी निकालेंगे तो ए जो है इन दोनों के नीचे चला जाएगा। ठीक, तो हम निकालेंगे भैया एलसीएम तो एचसीएफ नीचे जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, ए इंटू बी। ठीक, तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 306 और बी की वैल्यू क्या है 657। नीचे क्या है एचसीएफ, एचसीएफ का मान कितना है 9। 9 से हम इसे काटेंगे तो कौन सा काटोगे भैया, चलिए इसको काट देते हैं। 9 सते 63, 2 बचा, 9 त्रिक 27, 73 आ गया। 73 में करेंगे 306 का गुणा, 306 गुणे 73। चलिए कर लेते हैं जल्दी से। तो यहां हम लिखेंगे 306 गुणा करेंगे 73 का, तो 3 छंग 18, 3 त्रिका 9। ठीक है, 7 छंग 42, 7 त्रिक 21, 8 2 1 3, 9 4 13, 2 2, 22,338, 22,338। ठीक है, एचसीएफ छोटी संख्या आती है, एलसीएम बड़ी संख्या आती है। ठीक, इतना ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार एक्सरसाइज 1.1 का ये चौथा क्वेश्चन था। अभी इसमें 3 क्वेश्चन बाकी है जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।